My name is Gaurav and welcome to my channel Option Selling Decoded। हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ये बताया गया है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, जुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह से यूज़ करते हैं तो ये आपको आपके एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है पर ईयर। सो नॉर्मली योर एफडी gives you returns around 6 to 8%, maximum 8% in some rare banks like Yes Bank। लेकिन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आप लोग 10 to 12% आराम से ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 में मार्केट ने बहुत अच्छा बुल रन किया था और उस टाइम पे मार्केट ने 100% रिटर्न दिया था। निफ्टी 7500 से सीधा 15,000 चला गया था एक साल के अंदर। सो हर बंदे ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि शेयर मार्केट में कैसे एंट्री करी जाए। तो उसके लिए मैं 3 बेसिक स्टेप्स लेके आया हूँ। सो इन 3 बेसिक स्टेप्स को देखने के बाद यू कैन टेल मी व्हाट नेक्स्ट वीडियो यू वुड लाइक मी टू शूट अपॉन, एंड फिर हम आगे चल सकते हैं। थैंक यू। स्टेप 1 है हमारा कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है उसे हम साइड में कर लेंगे। और शेयर मार्केट के लिए हम कभी भी पैसा किसी से बोरो नहीं करेंगे, ना ही हम बैंक से लोन लेंगे। केवल जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, सपोज करो वो 50,000 1 लाख रुपया, उसे हम अलग कर लेंगे। इसके लिए हम कहीं से भी, ना फ्रेंड से ना घर वालों से, कहीं से बोरो नहीं करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग 1 या 2 महीने के लिए नहीं होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म जब मैं कहता हूँ तो इट कुड बी मोर देन 3 इयर्स, 5 इयर्स। जो मेरा पहला पोर्टफोलियो था वो मैंने 5 साल में रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने का मतलब है मैंने पूरी तरीके से नया पोर्टफोलियो बनाया है, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादातर स्टॉक्स में मोर देन 75% का रिटर्न मिल चुका था। और मैं अब बिल्कुल एक नए तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा था, तो मैंने अब अपनी वाइफ के अकाउंट से एक नया पोर्टफोलियो बनाया है जो कि मैंने 2021 में ही शुरू किया है। और वो पोर्टफोलियो भी अच्छा रिटर्न देना चालू कर दिया है। विद इन 3 और 4 मंथ्स इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग मोर देन 4%। एंड दैट्स अ गुड साइन दैट आई हैव चोजन वेरी गुड स्टॉक्स। सो पहला स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैश जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसे अलग कर लेंगे और हम किसी से बोरो नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 हमारा सीधा जाता है कि हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक योर सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे आपको पैसा रखने के लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से स्टॉक्स, शेयर्स रखने के लिए भी आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उसे हम डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे जब हमें लगेगा कि हमें इसकी डिटेल्स जाननी जरूरी है। अभी हाल फिलहाल जो लीडिंग ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट कंपनीज हैं उनमें से कुछ मैंने ये लिख दी हैं, जैसे कि ज़ीरोधा.com है, अलाइस ब्लू है, और एंजल ब्रोकिंग है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हैं। सो अपने इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, डीमैट अकाउंट कंपनीज हैं। तो उनमें से हम किसी भी एक में खोल सकते हैं। ज़ीरोधा और अलाइस ब्लू ऑनलाइन में यूज़ करता हूँ, आप ज़ीरोधा में खोल सकते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ क्योंकि जीरोधा इज लाइक इन द मार्केट फॉर द लास्ट 10 years एंड इट हैज द मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर बेस। सो इनके पास आई थिंक मोर देन 1 मिलियन क्लाइंट्स हैं, 1 मिलियन अकाउंट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड इसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसके बाद हम स्टेप 3 देख लेते हैं। पहले स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं जब हमारा अकाउंट एक बार खुल जाता है। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जीरोधा में अकाउंट कैसे खोलते हैं। वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू दे दूंगा। और स्टेप 3 में यदि हम बात करते हैं तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जीरोधा में अकाउंट खुल गया है। अकाउंट ऑनलाइन खुलता है, आपको कहीं किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है या कहीं पे भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको ज़ीरोधा.com पे जाना है और वहाँ सीधा सीधा
साइन अप करना है, और साइन अप करने के वो बाद वो स्टेप वाइज आपको लेके पूरा चला जाएगा। मैं एक ग्लिम्स आपको अभी इस वीडियो में ही दिखा दूंगा कि कैसे ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है आपको। और जब आपका अकाउंट खुल जाता है ज़ीरोधा में, आपको एक ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल के अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और उसके थ्रू आप लॉग इन करेंगे और अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, जो वन टाइम पासवर्ड था उसे यूज़ करके। और फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने अराउंड, या तो आप मेरे तरीके से जा सकते हैं कि जैसे मैंने क्या किया था, मैंने हर सेक्टर का एक एक लीडर उठा लिया था इनिशियली, जब मैं आई एंटर्ड इनटू दिस स्पेस लाइक 10 years बैक। तो मैंने सब सेक्टर्स का जो जो मैंने नाम सुने हुए थे, उन सभी सेक्टर्स का एक एक लीडर उठा लिया था। जैसे मैं आज भी मैं इन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, या इन्हीं शेयर्स को में इन्वेस्टिंग करता हूँ। जैसे मैंने आईटी इंडस्ट्री का टीसीएस, इंफोसिस या एचसीएल, कोई एक इनमें से चूज कर लूंगा। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर, जो नाम हमने आसपास अपने सुने हुए हैं, हम केवल उन्हीं में इन्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाने वाले कि आरओसी देखें, हम उनकी बैलेंस शीट देखें या एनुअल रेवेन्यू देखें। हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड, हम केवल उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो हमें पता है कि हाँ, ये कंपनीज हमारे आसपास में है, और ये पिछले 10 साल से ऊपर इन्हें हो चुका है, और ये कहीं जाने वाली नहीं है। और जैसे बैंकिंग में हम देखते हैं, एचडीएफसी बैंक हमारे अराउंड है, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो हम केवल लीडर्स में इन्वेस्ट करें हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारा पर्सपेक्टिव है, पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है हमारा। तो हम ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो हमने सुना ना हो, और कल की डेट में हम उस शेयर में फंस जाएं या उसे निकाल ना पाएं, तब वो एक तरह का सट्टा या जुआ हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा मैं अब आपको एक बार जीरोधा में अकाउंट खोलने का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ कैसे खुलेगा। और उसके बाद मैं फिर आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि मैंने अब जो 2021 में एकदम फ्रेश पोर्टफोलियो बनाया है वो कैसा लग रहा है, और मैंने कौन कौन से स्टॉक्स चूज किए हैं, सो दैट यू डोंट फील लाइक कि आई एम जस्ट गिविंग यू एजुकेशन और जस्ट ज्ञान बांट रहा हूँ। वो सेम चीज मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे zerodha.com खोल लिया है, और अब मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जीरोधा में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो ये, जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, और इसके पास मोर देन 1 मिलियन अकाउंट्स हैं। और अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जीरोधा के पास ही हैं। और जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत इजी और बड़ा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस आपको साइन अप करना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद ये सब कुछ आपको अपने आप से बताता चला जाएगा कि अब आप अपना आधार नंबर डालिए, अब आप अपना पैन नंबर डालिए, और इस तरह की चीज़ें आपसे मांगेगा ये। और फिर एक बार ये कहेगा कि अपना फोटो, ये आपका फोटो लाइव लेगा उसी टाइम पे, इसलिए आप अपने फोन से या लैपटॉप के सामने जब हो, तो आपका कैमरा जरूर वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि ये लाइव फोटो लेता है। और इसके अलावा जो एक फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिएगा, वो केवल केवल एक ही चीज है, वो है कैंसिल चेक, जिसका जिस जिस जिसे आप कैंसिल करके अपने फोन से फोटो लेके अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करके उसे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा फिजिकली ना ये आधार मांगेगा ना पैन मांगेगा, केवल चेक इसे फिजिकल चाहिएगा। और उसके बाद आपका अकाउंट, आप अपने अकाउंट के लिए सक्सेसफुल सबमिशन जब कर देंगे, तो एक ईमेल आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो गया है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आपका आधार और फोन नंबर, जो आधार के साथ सीडेड एक फोन नंबर है, वो सेम होना चाहिए, क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा ई सिग्नेचर के लिए, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ई साइन करने पड़ेंगे। ई साइन एक नई चीज है इस टाइम इंडिया में, जो कि आप मतलब डिजिटली साइन कर सकते हैं। इसी वजह से आपको जीरोधा के ऑफिस में या जीरोधा ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ई साइन से ही काम चल जाता है। उसके लिए आपका आधार और आपका फोन नंबर सीडेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, सीडेड का मतलब है। तो बस, जब आपका आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, उसके बाद एक दूसरा ईमेल आएगा। नॉर्मली यदि आप वर्किंग डेज में इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो 8 से 10 घंटे में आपका अकाउंट के डिटेल्स आपके पास ईमेल में आ जाते हैं। और यदि आप
मतलब वीकेंड पे करते हैं तो फॉलोइंग बिजनेस डे पे आपका डिटेल्स आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे, जो आप ईमेल एड्रेस देंगे, और वो जो क्रेडेंशियल्स आएंगे उन्हें यूज करके आप अपना लॉगिन कर लेंगे। तो इट इज लाइक फेयरली सिंपल सेटअप, फेयरली सिंपल अकाउंट सेटअप दैट यू कैन डू योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम एनीवन। सो अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो दिखाने से पहले मैं एक बार आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, क्योंकि कुछ जो नए लोग होते हैं उनमें मिथ होती है, या उन्हें लोग डरा देते हैं कि जितना आप कमाओगे नहीं उतना तो आप फीस दे दोगे इन ब्रोकर्स की। तो नॉर्मली मैं ये करता हूँ इंट्राडे डिलीवरी, सॉरी इक्विटी डिलीवरी, आई डोंट डू इंट्राडे। सो जो भी आप डिलीवरी ले लेते हो, डिलीवरी का मतलब जैसे आपने आज एक शेयर खरीदा और आपने उसे शाम तक नहीं बेचा, तो वो आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे आपके बैंक में पैसे आते हैं, उसी तरह से अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, और एक बार शेयर आपके अकाउंट में आ गया और आप अगले दिन बेचते हो, एक साल बाद बेचते हो, तो उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट बेच सकते हो। सपोज करो आपने रिलायंस 1900 पे लिया, आपने एक शेयर लिया और 2000 का एक शेयर आपने एक महीने बाद बेच दिया, तो आपको जो 1000 रुपये का शुद्ध मुनाफा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी जीरोधा को। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एसटीटी और कुछ स्टैंप ड्यूटी चार्जेस हैं, जो कि लगभग 15 या 20 रुपए होते हैं, वो कटेंगे उस 1000 में से। सो आपको लगभग लगभग मान के चलो 980 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे एक शेयर से। तो इस तरह का कुछ, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये मिथ आपके दिमाग से हट जानी चाहिए कि कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते, ये जीरो होता है जीरोधा वालों का। और मेरे ख्याल से नाम भी इसलिए जीरो धा कुछ इस तरह से रखा हुआ है। सो ये हो गया एक चीज। अब हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। गाइस, मैं आपको एक बार अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट कैसा है। और मैं अपनी वाइफ का अकाउंट यूज करता हूँ, जस्ट जस्ट टू सेव सम टैक्सेस। और मैं मेरा पोर्टफोलियो, पुराने वाला पोर्टफोलियो खत्म करने का भी या स्क्वायर ऑफ करने का भी रीजन यही था कि आई वाज पेइंग लाइक hefty taxes, so just to avoid some taxes and just to save some more bucks, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट खोला है। और इसलिए ही अ, मैंने नया पोर्टफोलियो भी बना लिया है। हालांकि ये मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ा मुझे, क्योंकि जीरोदा 200 रुपये लेता है एक अकाउंट खोलने के। लेकिन 200 रुपये इज वेरी स्मॉल अमाउंट इन फ्रंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो हमने लॉगिन कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अपने सारे जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, वो सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिए हैं। इसे मैं वॉच लिस्ट कहता हूँ। और ये मैंने अभी नया पोर्टफोलियो जो बनाना शुरू किया है, इसे अभी 90 डेज हुए हैं। तो ये इट इज़ गिविंग मोर देन 4.29% एज ऑफ नाउ, एंड दैट लुक्स प्रीटी प्रोमिसिंग टू मी। ये पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से अच्छा काम करने वाला है। आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो डिस्कस करे शेयर्स, वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने टीसीएस लिया हुआ है, और ऑटो सेक्टर का लीडर मारुति लिया हुआ है, एफएमसीजी सेक्टर का मैंने नेस्ले लिया हुआ है, और एनबीएफसी का मैंने एचडीएफसी लाइफ लिया हुआ है, और बैंकिंग का मैंने एचडीएफसी बैंक लिया हुआ है। और जो ये 10 और ये 60, जो ये दो शेयर्स हैं मेरे, ये मैंने अभी ट्रेडिंग के लिए 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 हुए हैं। ट्रेडिंग का मतलब कि मैंने ये पोजिशनल लिए हुए हैं। जैसे ही इनमें मुझे अच्छा प्राइस, अच्छा मतलब 5 या 10% का रिटर्न मिलना शुरू होगा, ये मैं बेचने वाला हूँ। एच डी एफ सी, ये एच डी एफ सी लिमिटेड है, और ये एच डी एफ सी बैंक है। एच डी एफ सी लिमिटेड होम लोन्स वाला है, और एच डी एफ सी बैंक नॉर्मल अपना बैंक वाला है। तो जैसे ही मुझे इसमें 10% और इसमें भी 10% के लगभग मिलना शुरू हो जाएगा, मैं इसे बेच दूंगा। इसमें ऑलरेडी मैं एक बार निकाल चुका है। मैंने 901 पे, 901 या 902 पे एच सी एल टैग लिया हुआ था। और मैंने लगभग 1040 या 1020 पे जब ये पिछले महीने गया था, तो मैंने वो निकाल दिए थे कुछ शेयर्स, और कुछ मेरे पास बचे हुए हैं जो थोड़ा ज़्यादा महंगे लिए हुए थे, जैसे 917 पे लिए हुए थे। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ये 1020, 1040, 1050 जाए तो मैंने
निकाल के प्रॉफिट बुक कर लूँ, फिर मैं आई बी लेफ्ट विद HDFC बैंक, HDFC लाइफ, नेस्ले इंडिया, TCS। मारुति भी मैंने कल ही निकाला है, जब ये 7,000 गया था, 7,000 प्लस गया था। मेरे पास टोटल 15 शेयर थे, लेकिन मैंने 10 निकाले थे। और फिर कल मैंने एक शेयर और एक्स्ट्रा ले लिया था, कुछ मैं चीज़ें चेक कर रहा था एवरेजिंग के रिगार्डिंग। मुझे लग रहा था कि एवरेज गलत हो रहा है, तो मैंने उसे चेकआउट करने के लिए एक शेयर और लिया है, जो अभी ऑन दी वे है, अभी CDSL अकाउंट में आया नहीं है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो है, जो आप इंट्राडे पोजीशंस लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, मैंने HDFC बैंक की 1300 की पुट ली हुई है। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी आप ये सब चीज़ें इग्नोर करें, केवल वॉच लिस्ट और अच्छे शेयर्स अच्छे प्राइस पे कैसे लेने हैं वो सब देखें। और उसके रिगार्डिंग मैं सब आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम वीडियो से। तो अभी के लिए इतना काफ़ी। or stay in touch and keep watching my videos, subscribe to my channel, and share with your friends like my video. And do leave the comments in the comment box, so that I can get to know how do you like my videos. Thank you so much, guys, and have a nice day ahead.